नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को भारी उद्योग मंत्रालय MHI की हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक उत्तराखंड के मसूरी में संपन्न हुई। बैठक के दौरान भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हिंदी विश्व पलक पर स्थापित हो गई है। प्रधानमंत्री विश्व मंच पर अपनी बात हिंदी में ही रखते हैं। इससे विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है और अब सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। खासकर पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में हर स्तर पर हिंदी का काम जितना बढ़ा है उतना पहले कभी नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि वास्तव में यह हिंदी का अमृत काल है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस दौर का हिस्सा हूं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर पांडे ने कहा कि भारत के संविधान में राज्य भाषा नियमावली के तहत हर विभागों में हिंदी समितियां बनना आवश्यक है और इसी के तहत सभी विभागों के अंदर हिंदी सलाहकार समिति बनना आवश्यक है। भारी उद्योग मंत्रालय के सभी विभागों में उच्च स्तर पर हिंदी सलाहकार समिति की बैठक मसूरी में संपन्न हुई है, जिसमें भारी उद्योग मंत्रालय के सभी उपखंड के अधिकारियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की और जिसमें सभी लोगों द्वारा विभागों में कार्य में हिंदी भाषा को बेहतर तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है। वहीं हिंदी को क्षेत्रीय भाषाओं को बल दिए जाने पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी और राज्य भाषा समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी पहल की जा रही है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हिंदी भाषा को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। वहीं अपने सभी कामकाज में हिंदी भाषा को प्रमुखता के साथ प्रयोग में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा सरकार के 3 मंत्र सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर काम कर मोदी जी ने भारत ही नहीं दुनिया में अपने आप में सशक्त उदाहरण बन गए हैं और जो संकल्प लिया उसे पूरा किया। 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी का हर योजना को जमीन पर क्रियान्वित करना भी लोगों को खूब पसंद आया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से जनता बहुत खुश है। देश में गरीबों का सम्मान बढ़ा, देश का गौरव बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, आर्थिक समृद्धि बढ़ी और निश्चित 2019 के मुकाबले देश की जनता प्रधानमंत्री की सरकार को अधिक सीटों से जिताएगी। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को देश की सेवा का मौका देगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की लामबंदी मोदी जी की विजय रथ को रोकने के लिए नहीं, बल्कि मोदी जी के कदम देश में ईमानदारी, शासन और प्रशासन के कदमों, पारदर्शी विकास को और प्रधानमंत्री की ईमानदारी विपक्ष को बाखक लग रही है। लेकिन देश की जनता सब जानती है, जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। बैठक में भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी ने अपने संबोधन में कहा, पहले फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले सिविल सेवा में अधिक चुने जाते थे, लेकिन अब हिंदी अपनी जड़ें जमा रही है। इस साल की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में शुरुआती 10 सफल विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के परीक्षार्थी हैं और उन्होंने कहा कि हिंदी इतनी क्लिष्ट न हो कि आमजन उसे समझ न सके। रिजवी ने कहा कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जैसे हिंदी प्रेमी मिलना मंत्रालय के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि सरकारी हिंदी आसान हो और हिंदी का चलन और अधिक बढ़ सकता है। भारत के संविधान में राजभाषा नियमावली के तहत हर विभागों में हिंदी समितियां बनाना आवश्यक है और इसी नाते विभाग के अंदर एक उच्च स्तर पर हिंदी सलाहकार समिति जिसकी ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें हमारे भारी उद्योग मंत्रालय के सभी उपक्रमों ने अपनी रिपोर्ट दी। हिंदी के बेहतर काम में उन्होंने अपना योगदान दिया है और आगे और कैसे हिंदी के और क्षेत्रीय भाषाओं सबको कैसे बल दिया जाए, इस पर चर्चा। अभी पिछले वर्षों की तुलना में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और राजभाषा समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी पहलें हो रही हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने इसमें बड़ी अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन किया है और आगे और करेगा और अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग अपने कामकाज में करता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। 9 साल में जनता के जो 3 शब्द हमारे सरकार के मंत्र हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, मोदी जी ने भारत ही नहीं दुनिया में इस बात के वो एक बहुत सशक्त उदाहरण बन गए हैं कि उन्होंने जो संकल्प लिया उसे पूरा किया और 9 साल में उनका हर निर्णय ज़मीन पर क्रियान्वित हुआ है। जनता उससे खुश है
गरीबों की बेहतरी हुई है, देश का सम्मान बढ़ा है, देश का गौरव बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, आर्थिक समृद्धि बढ़ी है और निश्चित तौर से जनता 2024 में 2019 से भी बड़ा जनादेश देके मोदी जी को पुनः सेवा का मौका देगी। पक्ष की लामबंदी मोदी जी को रोकने के लिए नहीं, मोदी जी के जो कदम देश में ईमानदार प्रशासन के कदम चल रहे हैं, एक पारदर्शी प्रशासन के देश के विकास को, तो वो ईमानदारी उनको बाधक लग रही है, लेकिन जनता इसको खुली आंखों देख रही, जनता मोदी जी के साथ है। सुनील सोनकर की रिपोर्ट।